आध्यात्मिक संत, महान गुरु और दिव्यदर्शी नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा के भक्त केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं और बड़े बड़े नामचीन लोग भी बाबा की भक्ति में श्रद्धा रखते हैं। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर एप्पल के सीईओ और फेसबुक के संस्थापक जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। बाबा भले ही खुद को साधारण व्यक्ति बताते हैं और भक्तों को खुद के पैर भी छूने नहीं देते, लेकिन भक्त उन्हें इस युग का दिव्य पुरुष मानते हैं। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में 1900 के करीब हुआ था। कहा जाता है कि बाबा की 17 साल की आयु में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी भक्तों ने अलौकिक और दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया। बाबा के इन चमत्कारों के किस्सों को जान आप भी हैरान हो जाएंगे। बाबा नीम करोली के धाम कैची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता है। कई बार भंडारे के लिए घी की कमी हो जाती थी। ऐसे में सेवक परेशान हो जाते थे। सभी बाबा के पास पहुंचे, उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी की बजाय शिप्रा जल डालने की बात कही। बाबा के कहा कि शिप्रा जल घी से कम है। बाबा सेवक भी उनका आदेश मानकर कैची धाम के बगल में बह रही शिप्रा से जल ले आए और भोजन में इस्तेमाल किया, लेकिन यह जल घी में परिवर्तित हो गया। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बरसात होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते कुछ गर्जन के साथ बोले, पवन तले बल पवन समाना। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। एक बार भूमियाधार से कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। तभी सभी माताएं बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वहां जाने का विचार करने लगी, लेकिन बाबा ने दूर से ही उन्हें हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा जी के पास गुरुदत्त शर्मा जी बैठे हुए थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए। उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा कर जाने के लिए कहा। महिलाएं पूजा करने के लिए आरती लिए दियासलाई लाना भूल गई। माताओं ने बाबा के पास बैठ गुरुदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वे उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से सनी बत्तियों को हाथ में लिया और ठुमलिया ठुमलिया कहते हुए हाथ घुमाने लगे। एकदम से बत्तियां जल उठी। सभी ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं कि नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में क्या क्या चमत्कार किए। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के बवानिया मौर्वी में तपस्या की, वह उन्हें तलाईवा बाबा नाम से पुकारने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टीटी चेकर आया, बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरकर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने के लिए ऑर्डर दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफी मांगने के लिए कहा। उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा।
ट्रेन में सवार अन्य लोग भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान सहित ट्रेन में बिठाया। बाबा ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा सैकड़ों चमत्कार और किस्से हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहीं पर बाबा नीम करोली की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यह हनुमानगढ़ मूर्ति भी स्थापित है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब, फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका पूरा संपूर्ण जीवन है जो बदल गया। 15 जून को देवभूमि केची आश्रम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश में हजारों भक्त यहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। और नीम करोली जो बाबा है उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों जिया और उन्होंने कभी भी कोई गलत आचरण करने के लिए सभी को मनाही किया। मांस मछली मंडा अंडा सब इन चीज़ों के लिए दूर रहें और मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने कई चीज़ें बताई। और उसी पर आगे चलकर उनकी शिक्षा लेकर कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा दोस्तों सफल हुए। तो नीम करोली जो बाबा है वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते रहते हैं। बाबा भले ही खुद को साधारण व्यक्ति बताते हैं और भक्तों के वो अपने पैर भी नहीं छूने देते, लेकिन भक्त उन्हें इस युग का बहुत ही शक्तिशाली और जिस पर भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा हो ऐसा व्यक्ति मानते थे। जब वो भक्ति में लगे थे तो राम नाम का स्मरण वो हमेशा करते थे और किसी भी बीमारी को वो देखते ही बता देते थे कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है। वो लोगों को भक्ति करने और कुमार्ग पर न चलने का संदेश देते थे और एक दूसरे से लोगों को कि भाई एक दूसरे से मिलकर रहो तभी इस समाज का है वो उत्थान हो सकेगा। अगर आप एक दूसरे से जलन की भावना रखोगे और एक दूसरे से द्वेष प्रकट करोगे तो आपको किसी अन्य शत्रु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका अहंकार ही आपको समाप्त कर देगा। तो ऐसे कुछ बाबा के वचन थे जिन्होंने बाबा को एक अन्य संतों से अलग कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। और यहाँ पर माना जाता है कि कैसी भी विपदा आदमी के अंदर आई हुई हो, यदि वो एक बार कैंची धाम जाता है, जैसे कि कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो इस कैंची धाम एक ऐसा आश्रम है कि वहाँ पर जाने के बाद लोग हैं वो लोगों का पर्सनल जो इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस होता है वो बताते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद उन्हें एक अलग ही मतलब डिवोशनल है वो फीलिंग्स आती है। वहाँ पर एक अलग ही एनर्जी उनको महसूस होती है और फिर से वो अपने काम में लगते हैं और उस काम को समाप्त करते हैं और सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि वो निराश होकर यहाँ पर कैंची धाम जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो रोते हुए जाते हैं और किसी से पता पूछते हैं कि कैंची धाम आश्रम कहाँ पर है। लेकिन जब वो जाकर वहाँ पर से वापस लौटते हैं तो उनकी एनर्जी का लेवल देखते ही बनता है। बाबा को सांसारिक जीवन पसंद नहीं था, उन्हें हमेशा एकांत पसंद था। एकांत में जाकर जंगलों में जाकर बाबा तपस्या करते थे और भगवान का नाम स्मरण करते थे। वो भगवान राम और हनुमान में सबसे ज़्यादा मानते थे। उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा था कि जब वो ध्यान लगाते थे तो उनको राम नाम की ध्वनि है वो उनके आसपास गुंजायमान होती रहती थी और भगवान राम और हनुमान को वो इतना महत्व देते थे और हमेशा उन्हीं के बारे में चर्चा करते थे और उन्हीं की पूजा की बातें हमेशा करते थे। वो बताते थे कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, मैं केवल भगवान का जाप करता हूँ और जो मैं बोलता हूँ वो भगवान के प्रताप से कई बार चीज़ें सत्य हो जाती है। लेकिन
जैसे-जैसे दोस्तों, जैसे-जैसे वहाँ के लोगों ने जैसे हमने बात करी, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कुछ बातें होती हैं कि जैसे उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो बातें सत्य का रूप ले लेती है। जब भी बाबा के मुँह से कोई बात निकलती है, तो वाक आगे जाकर वो एक सत्य का रूप ले लेती हो। तो कलयुग में ऐसा कैसे संभव है दोस्तों? लेकिन ऐसे कुछ महान तपस्वी इस धरती पर हुए हैं, जिन्होंने अपने बल, तप और अपने आध्यात्म से कई लोगों का भला करा है और लोगों को जीवन जीने में सहायता करी है।